हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मोक मैस जीएस। आज के इस वीडियो में हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और वो हैं, एक है गुणनखंड और एक है गुणज, जिसे हम फैक्टर और डिवीज़र या मल्टीपल बोलते हैं। इस वीडियो में आपको गुणनखंड और गुणज से संबंधित समस्याओं के बारे में मैं अवगत कराऊंगा। आइए शुरुआत करते हैं। माना हमारे पास दो संख्याएं हैं, एक x है और एक y है। यदि हम इसको x अपान वाई के फॉर्म में लिखते हैं तो इस y को हम गुणनखंड बोलेंगे और x को हम y का गुणज बोलते हैं। यदि हम x और y को x अपॉन वाई के फॉर्म में लिखते हैं तो x क्या है, गुणज है, और y क्या होगा, गुणनखंड है। एक एग्जाम्पल के साथ में इसको समझते हैं। जैसे हमारे पास 12 है ना, और ए 4 है ना, मतलब 12 अपॉन 4, ठीक है। तो ए 4 क्या है, यह 4 इस 12 का गुणनखंड है, 12 क्या है, गुणज। जैसे कि हम 12 में जब 4 का भाग देते हैं तो यह 3 बार जाता है और हमारे पास शेषफल 0 आता है। तो हम इस 4 को इसलिए हम क्या बोलते हैं, गुणनखंड। जैसे कि इसके गुणन के क्या कर दो, खंड कर दो। जैसे 12 इक्वल 4 गुण 3 है ना। ऐसे ही 3 भी क्या हो जाएगा, इसका मतलब ए वाला 3 नहीं, यदि 12/3 है और उसका पूरी बार भाग जा रहा है तो हम क्या बोलेंगे, ये भी क्या है, उसका फैक्टर है, ये क्या है, उसका गुणनखंड है, ठीक है ना। अब तो 12 क्या है, 12 गुणज है। किसका गुणज है, यहाँ इस सवाल के अकॉर्डिंग बात करें तो 4 का गुणज क्या है, 12 है, क्योंकि 4 में हम भाग देते जाएंगे, जैसे है ना। तो ये तो 4 आया, 8 आया, ये 12 आ गया, है ना। मतलब ये क्या हो गया, एक इसका फैक्टर हो गया, इसका गुणज हो गया, ठीक है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। जैसे और भी देख लो, जैसे हमारे पास 15 होता है ना, 15/3 होता, तो ये 3 क्या है हमारा, ये 3 हमारा गुणनखंड है, और 5 15 क्या है, इसका 3 का गुणज है ना। ऐसे यदि हमारे पास 20 होता और यहाँ पे 5 होता तो ये 5 क्या है, इसका गुणनखंड है, और ये 20 क्या है, इसका गुणज है, ठीक है ना। तो गुणज और गुणनखंड आपको समझ में आ गया। पूरी बार भाग देते हैं ना, पूरी बार भाग जाना चाहिए। जैसे आपका 20/3 है ना, तो ये फिर इसका गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है ना, और इसका गुणज नहीं होगा। बात समझ में आ रही। पूरी बार विभाजित होनी चाहिए, कोई संख्या किसी संख्या से पूरी बार विभाजित होनी चाहिए। यदि ऐसा है तब हम यह बोलते हैं कि वह संख्या क्या है, गुणज है, और जो इससे भाग जा रहा है वो क्या है, उसका एक गुणनखंड है, ठीक है। ठीक, जैसे कि तो हम बात कर रहे हैं अब कि कोई संख्या है तो उसके कितने गुणनखंड हो सकते हैं, तो उसके कई गुणनखंड हो सकते हैं। जैसे हमने बोला कि हमारे पास कोई संख्या 12 है ना, तो दो से पूरी बार भाग जा रहा है तो 2 क्या है, उसका एक गुणनखंड है। 3 से जा रहा है तो 3 भी क्या है, उसका एक गुणनखंड है। 4 से जा रहा है तो 4 भी उसका एक गुणनखंड है। 5 से जा रहा है तो 5 से पूरी बार भाग नहीं जा रहा है ना। अच्छा, 6 से जाएगा, 6 से जाएगा। 7 से जा रहा है, नहीं जाएगा, अब सीधा 12 से जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि 2 3 4 6 और 12 के क्या है, गुणनखंड हैं। ऐसे ही जैसे हम 48 की बात करते हैं, है ना, पूरी बार भाग जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक संख्या हम भूल गए हैं, एक भी इसका क्या होगा, गुणनखंड होगा, क्योंकि एक तो सभी संख्याओं में विभाजित है, ठीक है ना। ऐसे एक तो हो गई है ना, 2 हो रहा है ना। 3 का भाग 48 में चला जाएगा तो चला जाएगा, है ना।
4 का चला जाएगा लेकिन 5 का नहीं जाएगा। मैं संख्या नियम पढ़ा चुका हूँ, आप उसमें देख लेना, क्योंकि जिस संख्या में 0 और 5 हो इकाई के स्थान पे उसी संख्या में 5 का भाग जाता है ना। 6 का चला जाएगा, 6 का तो चला ही जाएगा ना, 6 8 जा 48, 6 और 8 का गुणा करते तो 48 आता है ना। 7 का चला जाएगा तो 7 का नहीं जाएगा, लेकिन 8 का चला जाएगा, है ना। 8 और 6 का गुणा करेंगे तो 48 आ जाएगा, है ना। ऐसे ही फिर 9 का नहीं जाएगा, 10 का नहीं, सीधा 12 का जाएगा, 16 का जाएगा, 24 का जाएगा, और एक खुद क्या होगी 48, है ना। तो ये क्या है, इसके गुणनखंड हैं। क्लियर ना बात, मतलब इतने सारे इसके गुणनखंड हो सकते। तो कितने होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 48 के कितने गुणनखंड है, तो 48 के 10 गुणनखंड है। क्लियर है ये बात आपको, ठीक है। इसमें कोई परेशानी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अब जैसे कि ये गुणनखंड है, यदि अपन को सीधे सीधे निकालना है ना, डायरेक्ट निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। उसके लिए मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कैनोनिकल फॉर्म। तो कैनोनिकल फॉर्म क्या होता है, जैसे 48 है ना। 48 में सबसे छोटी संख्या 1 तो नहीं 2 से शुरुआत करते हैं, तो 2 उससे शुरुआत करो। ये जितनी भी अभाज्य संख्या है हमें उनको बस लेना है, ठीक है ना। छोटी से छोटी अभाज्य संख्या से शुरू करना। तो ये हो गया, फिर से कर दो जा रहा है तो, फिर से कर दो जा रहा है तो, फिर से कर दो, लेकिन अब ये भी एक अभाज्य संख्या है ना। तो यदि आप देख रहे हो तो क्या है, 48 के जो गुणनखंड निकले हैं 2 2 2 2 और 3। कहने का मतलब 2 पर पावर लगा दो 4 और 3 पर पावर लगा दो 1, ठीक है ना। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है, यदि ये हमारे पास नीचे अभाज्य संख्या है, ये क्या है अभाज्य संख्या, इसका जो बेस है हमारे पास क्या है अभाज्य संख्या है ना। यदि इसका बेस हमारे पास अभाज्य संख्या है तो ऊपर क्या कर दो, इनमें एक एक जोड़ देते हैं। जैसे कि ऊपर क्या है 4 है, उसमें एक जोड़ दो, और 1 है तो उसमें भी एक जोड़ देते हैं, +1 चलता है ना। जैसे कि ABCD हमारे पास क्या है, सब अभाज्य संख्या है। तो ए के ऊपर x, B पे y कर दो, C पे z कर दो, D पे w कर दो। तो होता क्या है कि इसमें सब में +1 हो जाता है ना, उसकी पावर्स पे क्या हो जाता है +1 हो जाता है ना। तो हमारे पास तो अभी 1 है, 2 पर 4 की पावर तो उसमें 1 कर दो, और 3 पे 1 कर दो, तो 3 पे 1 की पावर है तो उसमें 1 ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 5 और ये हो गया 2, तो कितना हो गया 10। तो कितने गुणनखंड हो गए देखो, 48 के हमने बताए थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 ही इसके गुणनखंड आ गए। क्लियर है ना, आपको बात समझ में आ रही है ना, गुणनखंड कैसे निकालेंगे। जैसे कि हम और भी कोई संख्या ले लें, चलो 360 ले लो, इसके कितने गुणनखंड होंगे, तो देखो 2 का कर दो, है ना, फिर से 2 का भाग कर दो तो कितना आ जाएगा 45 टाइम जाएगा, है ना। अब लेकिन इसमें 3 का जाएगा, है ना, क्लियर ना। फिर से 3 का, उसके बाद 5 का जाएगा, क्लियर है। अच्छा, इसको अपन को क्या करना है, 360 को इस फॉर्म में लिख दो, 2 × 2 × 2, है ना, 3 × 3 × 5। तो 2 पर कितने की पावर आ जाएगी 3 की, 3 पर कितने की पावर आ गई 2 की, और 5 पर कितने की पावर आ गई। तो ध्यान रखना क्या है अपन को, ये सभी क्या है नीचे अभाज्य संख्या होनी चाहिए। यदि ऐसा है तो क्या कर दो, इसमें 3 + 1 कर दो, इसमें 2 + 1 कर दो, और इसमें 1 + 1 कर दो। तो ये क्या हो गया 4, ये हो गया 3, ये हो गया 2, क्लियर है ना। तो ये कितना हो गया 24। तो इसके कितने गुणनखंड होंगे, इसके गुणनखंड टोटल 24 हो जाएंगे। क्लियर है, बात समझ में आ गई ना, कि यदि हमें किसी संख्या का गुणनखंड निकालना है तो बहुत ही शॉर्ट विधि है और बहुत ही आसान विधि है, ठीक है। ठीक, इसके बाद
मैं आपको ये बताऊंगा कि किसी संख्या का जो गुणनखंड है यदि हमें उसको ऐड करना है ना, तो उसका जो योग आएगा, जैसे यहाँ देखो, जैसे इस वाले जो अभी इसके पहले जो एग्जांपल बताया था मैंने, इसमें देखो इन सबको ऐड करना है, इनका योग कितना आएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 8 + 12 + 16 + 24 + 48, है ना। तो गुणनखंडों का योग, है ना। तो यदि हम इसको जोड़ेंगे, है ना, तो कितना आएगा, इनको सबको जोड़ के कोई आंसर हमारा आ जाएगा। अब हमें इसका सीधा सीधा यदि आंसर निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, है ना। तो उसकी भी हमारी एक सीधी सी विधि है कि जो हमारे फैक्टर्स होते हैं अभाज्य संख्याओं के, जैसे मैं इसी को निकाल के बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि इस पर क्या है 2 पर 4 की पावर है ना, तो इसको यदि हम a मान रहे हैं तो इसमें a फिर 1 + a + a² + a³ + a तक करते रहते हैं जब तक कि हमारी वो पावर ना आ जाए, है ना। फिर क्या होता है, फिर दूसरी संख्या आती है, फिर b बोल दो 1 + b + b², है ना, तब तक जब तक कि हमारी वो पावर नहीं। जैसे इसकी बात करते हैं तो देखो 48 में क्या है 1 + 2 + 2² + 2³ + 2 4, है ना, और यहाँ क्या है 1 + 3 आ जाएगा, है ना। बात समझ में आ रही। तो इफ 2 पे 4 की पावर था तो 1 + 2 + 2² + 2³ + 2 4, ए 3 पे 1 की पावर था तो 1 + 3 पर 1, है ना। अब क्या करना है, ये हो जाएगा 1 + 2 + 4 + 8 + 16 और ये हो जाएगा 4, है ना। तो ये क्या हो गया 3 4 7 15 और ये हो गया 15 और 16, है ना 31 और ये हो गया 4 4। तो इसका टोटल जो योग आएगा वो कितना आ जाएगा 124। यदि आपको ऐड करना है तो कर लीजिए 8 4 12 12 6 18 18 और 20 28 28 और 6 कितना हो जाएगा 34, है ना। फिर 34 में 4 ऐड कर दो तो 38, फिर 3 ऐड कर दो तो 41, है ना। फिर 2 ऐड कर दो तो 43 और ये हो गया 44, है ना। कैरी कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। अब 4 2 6 1 7 1 8 8 और 4 कितना हो गया, तो आंसर आपका उतना ही आया। ये यदि हमें गुणनखंड का जो ऐड करना है तो वो ऐड कैसे करेंगे, बहुत आसानी से हम इस तरीके से इस विधि से कर सकते हैं। चलो ठीक है, एक बार हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि हमने अभी दूसरी जो संख्या ली थी वो क्या ली थी 360 ली थी, ठीक है ना। तो इससे को हम क्या कर सकते हैं, ऐसे इसके गुणनखंड कितने आ गए थे इसको देखो, ये आए थे 2/3 3² और 5, है ना। तो इसको करना क्या पड़ेगा, इसको 1 प्लस कितनी बार है 3 बार करना है इसको, है ना 2² + 2³ हाँ। अब ऐसे इसको करना है 3 + 3² और ऐसे इसको करना है, ये तो एक बार है ना, तो इसको एक ही बार लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा 1 + 2 + 2² प्लस मतलब 2 का स्क्वायर मीन्स 4 और यहाँ क्या आ जाएगा +8 आ जाएगा, है ना। यहाँ क्या आ जाएगा 1 + 3 + 9 और ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा 12 14 और 15, है ना। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 13 और यहाँ क्या आ जाएगा 6 और हम इसका गुणा करेंगे ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा। तो हम यदि इन इसके जो फैक्टर्स हैं उनको सबको यदि हम जोड़ते हैं तो हमारा इतना आंसर आएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए और ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस लिंक को शेयर करेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।